हाय ऑल। आज का पीओटीडी है फाइंड द शॉर्टेस्ट सेफ रूट इन द मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 1 क्या इंडिकेट करता है कि ये सेफ प्लेस है और 0 इंडिकेट करता है यहाँ पर अनसेफ है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें फाइंड करना है कि किसी भी लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है उसके किसी भी सेल से लेके राइट मोस्ट कॉलम जो है उसके सेल तक जाना है, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ में पहुँचना है अपने को। और इसमें हमारे पास कंडीशन है, हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं या तो राइट में, या तो डाउन साइड, या लेफ़्ट, या अप साइड। यही 4 डायरेक्शन है, हम लोग डायगोनली ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि हम लोग को 0 पे ट्रेवल नहीं कर सकते, एक तो क्योंकि वो अनसेफ है, और 0 से जो भी अटैच्ड हैं सारे उसके एडजेसेंट्स, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, चारों एडजेसेंट्स है वो भी अनसेफ है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है जब ट्रेवल कर रहे होंगे। तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, नीचे एक स्टेप, फिर यहाँ से हम राइट जाएँ तो ये सेफ़ है क्या, नहीं है, क्योंकि ये 0 से अटैच्ड है, ये अनसेफ हो जाएगा। हम लोग फिर नीचे जाएंगे एक स्टेप, यहाँ आए, यहाँ से राइट, हाँ यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ से राइट, यहाँ जा सकते हैं, ये भी सेफ स्टेट है। देन यहाँ से यहाँ ये वाले पे जा सकते हैं कि राइट पे, नहीं, क्योंकि ये 0 से अटैच्ड है। यहाँ से हम लोग टॉप पे जा सकते हैं क्योंकि ये 0 से अटैच्ड है, लेकिन ये डायगोनली अटैच्ड है, तो ये सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए। तो हमें कितना रूट पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की लेंथ हो रही है, करते लेट्स से। तो यहाँ से हम लोग एक राइट गए, ये सेफ पोजीशन है, हाँ। फिर यहाँ गए, ये भी सेफ पोजीशन है, हाँ। देन यहाँ से आगे जाएंगे, ये अनसेफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग को ऊपर जाना है, ये सेफ है हमारे लिए। फिर यहाँ से राइट गए, ये सेफ है क्या, हाँ है। देन राइट गए, ये सेफ है। यहाँ हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, तो हमारे पास काउंटिंग क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये रूट रहेगा 6, और ये हम जितने भी ट्राई करने वाले हैं उसमें 6 मिनिमम आने वाला है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं, इसमें अपन पहले करेंगे कि पहले सारे मैट्रिक्स पे ट्रेवल करके जहाँ भी 0 है, ठीक है, वो हमारे लिए अनसेफ होगा, उसके राइट, बॉटम, टॉप और लेफ्ट, ये चारों को भी हम लोग 0 बना दें, क्योंकि हमें वो भी अनसेफ पोजीशन है, उस पर हम लोग रूट में ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको 0 बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट मैट्रिक्स लेंगे, जिसमें क्या होगा कि अपन जो 0 है, 0 से जितने भी अटैच्ड है उसको -1 कर दें फिलहाल। उससे क्या होगा कि अपने को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेट्स से हम लोग 0 को 0 ही कर दें, यहाँ पे 0 कर दें, लेकिन फिर अपन वापस ट्रेवर्स करके आएंगे तो हमें ये 0 दिखेगा, तो अपने को लगेगा कि ये ओरिजिनल 0 है, और अपन इसके चलते इसके आसपास के भी सब 0 कर देंगे, तो वो सही तरीका नहीं है। इसलिए हम लोग इसको करेंगे 0 को -1, 0 की जगह पे -1 रखने वाले। ठीक है, तो जैसे ये अपना है 0 1, तो हम लोग ट्रेवर्स करके करेंगे, ये यहाँ से हम लोग आई स्टार्ट करेंगे 0 से n तक। ठीक है, और कॉलम J 0 से स्टार्ट करेंगे m तक, m मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ रोज n में ले लेंगे अपन। ठीक है, अब अपने को जैसे 0 मिला, मतलब ये अनसेफ पोजीशन है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसके आगे चेक करेंगे, इसके पीछे चेक करेंगे, इसके डाउन साइड चेक करेंगे, और इसके अप साइड चेक करेंगे। जहाँ भी 1 है, जैसे ये 1 है तो इसको हम लोग लिख देंगे -1, इस 1 को कर देंगे -1, इस 1 को कर देंगे -1, क्योंकि ये अनसेफ पोजीशंस हो जा रही है। ठीक है, ऐसे हम लोग सारा आइटरेट करते करते जाएंगे। यहाँ ये 0 हमें जैसे मिला, तो इसके आगे वाला 1 -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ ये 0 मिला, इसके ऊपर वाला -1 ऑलरेडी है, इधर -1 है, आगे हम जा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ जा नहीं सकते हैं, तो अपने को जब भी रो कॉलम चेक करने, वो हम लोग को वैलिडिटी भी चेक करनी है कि हम लोग कहीं ओवरफ्लो तो नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं अपन, 2 फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, आई कहाँ से होगा, 0 से n तक। ठीक है, और j होगा 0 से m तक। ठीक है, अपने को चेक करना है कि अगर मैट्रिक्स अपना आई जे 0 है तो अपन क्या करें कि उसके चारों डायरेक्शंस में जाएं। ठीक है, और उनको 1 है यदि, तो उसको अपन -1 कर दें। तो चारों डायरेक्शन में जाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ग्लोबली अपन अरे ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया रो डिफरेंस के नाम का अरे। इसमें रो कहाँ से कहाँ डिफर कर सकती है, लेट्स से अपन आगे जा रहे हैं तो रो में क्या डिफरेंस आया, कुछ भी नहीं, 0। लेट्स अपन नीचे जा रहे हैं तो रो में क्या हुआ, एक रो बढ़ गई, पीछे आए तो रो क्या है, 0 ही है, कोई डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। ऊपर गए तो रो 1 से माइनस हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अपन कॉलम के डिफरेंस के लिए एक वेक्टर ले लेंगे,
ठीक है, आगे के लिए क्या होगा, कॉलम बढ़ रहा है, हाँ एक से बढ़ा, नीचे आने पे कॉलम एज इट इज़ है, पीछे आने से कॉलम एक से माइनस हुआ है, और ऊपर गए तो सेम कॉलम में हम लोग। ठीक है, तो अब अपन को सारे को आइटरेट करने में ही आसानी हो जाएगी। तो अपन एक फॉर लूप यहाँ पे ले लेंगे 0 से 3 तक के लिए, और इस रो डिफरेंस को अपने करंट आई में ऐड कर लेंगे, आई प्लस रो डिफरेंस इक्वल टू न्यू रो, अपना जो अभी जिसको चेक करना है वो वाला आ जाएगा, और न्यू कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे प्लस कॉलम का डिफरेंस। ठीक है, अब अपने को इन दोनों के लिए कंडीशन क्या चेक करनी है कि अपना जो न्यू रो है एन रो और एन कॉल, ये जो है ये मैट्रिक्स से कहीं बाहर तो नहीं चलेगा। तो इसकी फिर क्या करेंगे, एक बार वापस से ट्रेवर्स करेंगे सारे में। ठीक है, 0 से n तक, जे 0 से m तक, और अपने को जैसे मैट्रिक्स आई जे यदि -1 हुआ तो इसको अपन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि ये अनसेफ अपने को करना था। ठीक है, ये ट्रेवल करके इसको कर दिया। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दो स्टेट ही है, एक तो या तो सेफ होगा या तो अनसेफ होगा। अपने को वो चीज़ नहीं की दिक्कत नहीं रहेगी कि हाँ इसका एडजेसेंट वाला सेफ अनसेफ है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कि हमारे पास सिर्फ ऑलरेडी हम लोग अनसेफ को मार्क कर चुके हैं। बीएसएफ में हमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एक तो क्यू की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक विजिटेड मैट्रिक्स, जो कि अपने को अगर सारे को पहले 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और जैसे विजिट करेंगे उसको 1 से मार्क कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा अभी जो मैट्रिक्स था उसको हमें अपडेट करने के बाद उसकी सिचुएशन क्या रहेगी, 0 से अटैच्ड जो भी 0 के एडजेसेंट्स हैं उनको हम लोग 0 कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये इसको। ठीक है, हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था उसमें हम लोग ये जो फॉर लूप चलने वाला है जिसमें हम लोग ने चेक किया था कि उसके एडजेसेंट्स कौन कौन है, उनको 0 करना है, तो उस कंडीशन के बाद हमारा मैट्रिक्स की कुछ सिचुएशन ऐसी रहेगी कि यहाँ पर जो भी एडजेसेंट्स थे वो ऑलरेडी 0 हो चुके हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि इस लेफ्ट मोस्ट कॉलम को अपना सोर्स पॉइंट लेना है। ठीक है, तो अपन क्यू के अंदर में क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्यू में इसको कैसे ऐड कर देंगे, ये रो है हमारी 0 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, ये इंडेक्सेस है, हम लोग आइटरेट करेंगे। हमें हमारा सोर्स क्या है, ये है, हमें सोर्स में देखने जो जो 1 है उनको हम लोग क्यू में एंट्री देने वाले हैं। ठीक है, ये 0 है, ये वैलिड हमारे पाथ का हिस्सा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ नीचे आए 1, ये पाथ का हिस्सा हो सकता है, तो इसको हम लोग क्यू में ऐड कर लेंगे। फिर क्या होगा, सेकेंड 2 0 एंड इसकी भी डिस्टेंस 1 रहेगी। ठीक है, थर्ड क्या होगा, 3 0 और इसकी भी डिस्टेंस 1 होगी। थर्ड क्या होगा, चौथा 4 0, इसकी भी डिस्टेंस 1 होगी। ठीक है, अब अपन स्टैंडर्ड जो बीएसएफ है उसमें क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि क्यू जब तक एम्प्टी ना हो, ठीक है, जब तक हम इसको इसमें से एक एक आइटम्स को बाहर निकालते रहते हैं। क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे हमने हमारा ये सबसे पहले एंट्री हुआ था तो ये सबसे बाहर पहले आएगा, क्या हुआ 1 0 और इसकी डिस्टेंस क्या है 1। ठीक है, तो अपन क्या ले लेंगे कि इसमें रो क्या हो, इसमें 1, कॉलम क्या हुआ 0, और लेंथ ऑफ पाथ क्या हुई अभी तक के लिए 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रो और इस कॉलम के सारे एडजेसेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है, इसके एडजेसेंट्स कौन कौन है वो कैसे पता चलेगा, जो हमने ये बनाया था रो डिफरेंस रो कॉलम। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग आइटरेट करेंगे फॉर आई इक्वल टू 0 से 4 तक एन रो इक्वल टू रो डिफरेंस प्लस जो अभी रो आया है वो, और न्यू कॉलम एन कॉल इक्वल टू कॉलम का जो डिफरेंस था कॉल डिफरेंस प्लस करंट कॉल। ठीक है, ये निकला। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, आगे जाएगा, हमें ये दिया, ये क्या है 0 है, तो ये हमारे इस पाथ का हिस्सा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमें को ये चेक करना है कि अगर ये तो 1 है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये इसने 1 होना चाहिए तब ये पाथ का हिस्सा होगा, और दूसरा ये कि ये विजिटेड ना हो, हम लोग एक विजिटेड वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग सारे को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो
ये यहाँ पर 0 था, विजिटेड तो नहीं है लेकिन ये 0 है ऑलरेडी, तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई काम नहीं है। फिर हम लोग सेकंड वाला निकालेंगे, ये क्या आएगा, रो इक्वल टू आया 2, कॉलम आया 0 और लेन आई, इसकी लेंथ आई 1, ठीक है। अब 2 और 0 के लिए चेक करेंगे, 2 0 के लिए, तो इसके आगे वाला 1 है, मतलब ये हमारे पाथ का हिस्सा हो सकता है। ये विजिटेड था क्या, नहीं था, इसको विजिट कर देंगे पहले, तो इसको विजिट करा दिया, मतलब विजिटेड में इसको 1 सेट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने पाथ का हिस्सा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे। तो ये कौन सा होगा, 2 एंड 1, तो इसको 2 1 और लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी जो करंट लेंथ थी, लेंथ प्लस 1 हो जाएगी, तो लेंथ प्लस 1 करके 2, इसको क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आया 3 0 एंड 1, 3 0 एंड 1, ये, ठीक है। इसका अगला क्या है 1, ये विजिटेड है क्या, नहीं है, इसको विजिट कर लिया 1, इसके आगे 1 है, तो ये हमारे पाथ का हिस्सा हो सकता है, तो हम इसको क्यू में पुश कर देंगे, 3 1 और लेंथ हो जाएगी इसकी 2, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आइटम आएगा 4 0 एंड 1, 4 रो 0 कॉलम और इसकी लेंथ थी 1, ठीक है। 4 0, इसके राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में क्या है 1 है, विजिटेड है क्या, नहीं है, इसको विजिट करा दिया और इसको हम लोग हमारे क्यू में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 1 और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 की, ठीक है। अब इसके हम लोग बेसिकली सारे चारों एडजेसेंट्स को चेक करने वाले, ठीक है। ऊपर गए तो ये ऑलरेडी विजिटेड था, जब हम लोग ने क्यू में फर्स्ट टाइम इनको एंट्री दी थी, तो सॉरी मैं ये कर भूल गया था, इसको हम लोग विजिटेड कर देंगे जब क्यू में फर्स्ट टाइम एंट्री दे रहे, ठीक है। जब यहाँ से फोर्थ वाले से चेक किया, राइट को चेक किया तो विजिट करा दिया, ऊपर वाले को चेक किया तो ऑलरेडी विजिटेड था, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और लेफ्ट में तो कुछ है नहीं और बॉटम में भी कुछ है नहीं, इनवैलिड है ये, ठीक है। अब हमारा अगला आइटम आएगा 2 1 एंड 2, 2 1 ये रो कॉलम हो गए और इसकी लेंथ क्या थी 2, 2 1 इसमें चेक करेंगे, इसके राइट में क्या है 1 है, नॉन विजिटेड है, इसको विजिट करा दिया और इसको क्यू में ऐड कर दिया, 2 2 और इसकी लेंथ हो गई लेंथ प्लस 1 3, ठीक है। ये वाला जो भी वैलिड पाथ हमें मिलता जाएगा उसको हम लोग क्यू में एंट्री कराते जाएंगे और क्यू से बाहर निकालते जाएंगे, और क्यू से बाहर निकालते वक्त हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो रो और कॉलम का पेयर है, इसमें जो हमारा कॉलम है वो लास्ट वाला आ गया है क्या, इफ़ कॉल इक्वल टू n-1, तो हम लोग हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच गए, क्योंकि उसने कंडीशन क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी भी सेल जो कि फर्स्ट कॉलम से हो और किसी भी लास्ट कॉलम के सेल में जाना है अपने को, ठीक है। तो हम हमारा जैसे जो कॉलम है वो m-1 के बराबर आएगा, तो उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं वहीं से डिस्टेंस को, जो लेंथ है उसकी इस पेयर में से, रो कॉल, और हमारा ये पेयर इस टाइप का है ना, रो कॉल और लेंथ, ठीक है। तो हमारा जैसे ही कॉलम आखिरी वाला कॉलम मिला, हम वहाँ से लेंथ को रिटर्न कर देंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है, इनकेस नहीं पहुँच पाते हम लोग आखिरी में, ये वाइल लूप कंप्लीट होने के बाद हम लोग अगर वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ से -1 रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको कोड करते हैं और क्लियर हो जाएगा कोड करते करते। इनिशियली हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, पहले तो इसका साइज देख लेते हैं, n और m जो ग्रिड का साइज है वो चाहिए, ठीक है। फिर चाहिए हमें विजिटेड मैट्रिक्स चाहिए हमें, ठीक है, तो वो एक डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, एक चाहिए अपने को क्यू, जिसमें हम लोग स्टोर करने वाले हैं पेयर, किस चीज़ का, एक पेयर होगा, एक जिसमें रो और कॉलम होगा, इंट, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या होगी, लेंथ, जो कि इंट टाइप का है, ठीक है, क्यू। पहला काम क्या किया था हमने,
सारे में आइटरेट किया पहले, ठीक है। और अपन ने चेक किया था कि अगर जो मैट्रिक्स है अपना उसके इस सेल में 0 है, मतलब वो अनसेफ है, तो अपने को क्या करना है, उससे एडजेसेंट जो भी चारों एलिमेंट्स हैं उनको -1 सेट करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक अरे बना लेते हैं रो के डिफरेंस के लिए। ठीक है, और एक अरे बना लेते हैं कॉलम के डिफरेंस के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन लिखना अपने को। अब अपने को एक लूप चला देनी है, कितने तक, 4 तक। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि उसके एडजेसेंट रो कॉलम लेंगे, तो n रो, लेट्स से उसका एडजेसेंट न्यू रो वैल्यू है, जो कि क्या होगा, i प्लस रो डिफरेंस k, ठीक है। और इंट न्यू कॉलम क्या हो जाएगा अपना, j प्लस कॉलम डिफरेंस में सम करेंगे, ठीक है। और अब इसको अपने को चेक करना है इफ कि जो न्यू रो और न्यू कॉलम बना है ये अपना मैट्रिक्स के अंदर है या नहीं है, ठीक है। n रो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड n रो शुड बी लेस देन n, ठीक है। और क्या होगा, जो न्यू कॉलम है अपना वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड n कॉल शुड बी लेस देन व्हाट, m, ये ठीक है। दूसरा क्या कि जो मैट्रिक्स ऑफ n रो, मैट्रिक्स ऑफ n रो एंड n कॉलम इक्वल टू 1, अगर वो 1 है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ n रो n कॉलम इसको हम लोग कर दे रहे हैं -1 अभी के लिए, ठीक है। ये सारे को अपडेट कर देगा अपने फर्स्ट सिचुएशन के, हमारे जो भी एडजेसेंट थे 0 के उन सब में अभी हमारे पास -1 आ चुका है। अब हम फिर से लूप करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते, ठीक है। यहाँ से इतना हटा देते हैं। क्या है होगा कि हम चेक करेंगे कि अगर अभी मैट्रिक्स का जो सेल है अगर तो -1 है तो इसको क्या कर दो, 0 कर दो, क्योंकि वो अब अनसेफ है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हमने कर ली सेकंड इटरेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो चुका है, ये जो हमारा मैट्रिक्स था इसके अंदर 0 और 0 से जो एडजेसेंट थे उनको हम लोग 0 कर चुके हैं। अब हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, या तो सेफ होगा या तो अनसेफ होगा। तो हमें क्या करना है, इनिशियल हमारा जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इस कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। और डेस्टिनेशन कहाँ होगा, लास्ट कॉलम के अंदर। तो हम लोग क्यू में सारे सोर्सेस को डाल दें पहले। वो कैसे कर सकते हैं अपन, आइटरेट करके, फॉर इंट i इक्वल्स 0 i लेस देन n, मतलब सारी रो में हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स है, मतलब 0 कॉलम के अंदर में अगर 1 है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्यू में पुश कर दें, ठीक है। क्यू में पुश कैसे करना है, पेयर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर क्या होगा, रो कॉलम, हमारा रो आई है एंड कॉलम तो हम लोग अभी 0 लिए है क्योंकि इनिशियल है, और सेकंड उसकी लेंथ, तो हमारा अभी फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए हम लोग इसकी लेंथ को 1 करके डाल रहे हैं। और इसको साथ ही साथ में विजिटेड ऑफ आई 0 कर देंगे 1, क्योंकि हम लोग इसको विजिट कर चुके हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट सोर्सेस अपने सारे क्यू के अंदर चल चुके हैं। अपने को क्या चेक करना है, सारे को एक एक करके क्यू से बाहर निकालना है, ठीक है। फाइल नोट क्यू डॉट एम्प्टी, मतलब कि क्यू में जब तक एलिमेंट है जब तक ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इंट रो, रो क्या होने वाली है,
क्यू डॉट फ्रंट, जो टॉप एलिमेंट निकलेगा वो फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास क्या है उसका पेयर है, डॉट फर्स्ट, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट जो पार्ट है वो अपना रो था, ठीक है। और कॉलम क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट पेयर का वो हमारा कॉलम था, और यहाँ तक की लेंथ क्या थी, क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकंड, जो फर्स्ट पेयर का जो सेकंड एलिमेंट था वो हमारी लेंथ थी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो ये रो और कॉलम आया है इसके कोरस्पॉन्डिंग सारे एडजेसेंट्स को देखेंगे, ठीक है। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4 i प्लस प्लस, अपन चारों डायरेक्शंस में जाने वाले, ठीक है। तो इंट n रो क्या हो जाएगा, रो प्लस रो डिफरेंस ऑफ k, ठीक है। और इंट n कॉलम, मतलब कि जो न्यू कॉलम आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉलम प्लस कॉलम डिफरेंस ऑफ k, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि अगर ये वैलिड है या नहीं, पहले तो ये चेक करेंगे, n रो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन n रो शुड बी लेस देन n, एंड देन n कॉल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन n कॉल शुड बी लेस देन m, ठीक है। इसका ये हमने चेक कर लिया क्या, कि हमारा जो n रो और n कॉल है वो मैट्रिक्स के अंदर है। और दूसरी चीज चेक क्या करनी है कि नॉट विजिटेड, कि जो ये n रो न्यू एलिमेंट आया है ये और n कॉल है ये विजिटेड नहीं हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि हमारा जो मैट्रिक्स है वहां पर 1 हो, क्योंकि 0 होगा तो अनसेफ हो जाएगा, n रो n कॉल इक्वल टू 1। तो इस केस में अपना ये आंसर का हिस्सा हो सकता है, तो इसको हम लोग क्यू में पुश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और करनी है, हमने ये सारे ऑपरेशंस कर लिए, जब फ्रंट क्यू के फ्रंट से सारे तीनों वैल्यूज निकाल लिए, तो अपने को उस एलिमेंट को पॉप करा देना यहाँ से, ठीक है, वरना वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। और ये जो हमारा न्यू पेयर आया है इसको हम लोग पुश कर सकते हैं, ठीक है। क्या आया था, n रो कॉमा n कॉल, और इसकी जो लेंथ होने वाली है, जो प्रीवियस लेंथ थी उसमें एक बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो विजिटेड होने वाला है इसको हमने विजिट कर लिया है, क्योंकि देखना नहीं है, इसको 1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक कंडीशन अपन क्या चेक कर लें कि अगर n कॉल जो है अपना, मतलब कि जो कॉलम है न्यू कॉलम, वो m-1 के बराबर आ चुका है, मतलब हम लोग को आंसर मिल चुका है, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, जो करंट लेंथ थी प्लस 1, ठीक है। और अगर ये व्हाइल लूप पूरी चल जाती है और हम लोग लास्ट कॉलम पे नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न -1, फाइन, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, ओके फाइन, लेट्स सबमिट इट। ठीक है, सबमिशन का एक बार और समझ लेते क्या किया था हमने। पहले हमने रो और कॉलम्स का नंबर निकाला n m, ठीक है। देन हमने एक वेक्टर विजिटेड बनाया और एक क्यू बनाई जिसमें हम पेयर ऑफ एक पेयर और एक लेंथ का पेयर बनाएंगे, ठीक है। और उस फर्स्ट पेयर होगा क्या, रो और कॉलम को स्टोर करेगा, और सेकंड क्या होगा, लेंथ स्टोर करने वाला, ठीक है। एक रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस बनाया जिसे हम लोग टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम के तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं एडजेसेंस निकालने के लिए, ठीक है। हमने फर्स्ट चीज़ क्या करी कि पूरे मैट्रिक्स में आइटरेट किया, 2 लूप यूज़ किए, और हमने चेक किया कि अगर मैट्रिक्स ऑफ आई से 0 0 है तो हमने चारों उसके जो एडजेसेंट्स थे उनको हमने क्या कर दिया, 0। अच्छा, हमने क्या करा कि चारों डायरेक्शन में जाने के लिए इसका यूज़ किया रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस का, और न्यू रो एंड न्यू कॉलम जनरेट किया, ठीक है। और इसको पहले वैलिडिटी चेक किया, क्योंकि हो सकता है हम लोग लास्ट कॉलम पे खड़े हो, और फिर +1 होने से क्या होगा, कॉलम +1 हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स के बाहर जा सकता है वो,
तो इसके लिए हम लोग को पहले चेक करना है कि एन रो ग्रेटर देन 0, एन रो लेस देन एन, एंड एन कॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एन कॉल लेस देन एन। ठीक है, ये चेक किया कि वैलिड है और 1 होना चाहिए, तो उसको हमने -1 कर दिया। देन जहाँ जहाँ -1 था उसको आइटरेट करके हमने दोबारा 0 कर दिया। अब हमारे पास दो ही चीज़ है, या तो सेफ होगा मतलब या तो 1 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, उसके एडजेसेंस वाली जो इश्यू था वो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। देन हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में ट्रेवल किया पूरा, फर्स्ट कॉलम में जहाँ जहाँ 1 था उसको हमने क्यू में पुश कर दिया विथ लेंथ 1, क्योंकि हमने उस पाथ में एक एलिमेंट ले लिया है, इसलिए उस पाथ की लेंथ हमने 1 ऐड कर दी है, और विजिटेड ऑफ I0 क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, फिर हमको जो BFS है नॉर्मल उस क्यू को हमने आइटरेट किया जब तक कि वो एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, हमने रो लिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट। जो पेयर का फर्स्ट पार्ट है वो रो है, और पेयर का सेकंड पार्ट है वो कॉलम है, और जो फर्स्ट पेयर है उसका सेकंड पार्ट क्या है, हमारी लेंथ है। हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली, अब हम क्यू में से उसको पॉप कर सकते हैं। फिर हमें इस रो और कॉलम के एडजेसेंस जो चारों है उसमें आइटरेट करना है, तो हमने न्यू कॉलम किया, और सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वैलिडिटी चेक करी थी, यहाँ पर वैलिडिटी चेक करी। ठीक है, और चेक किया कि वो विजिटेड था क्या पहले, अगर विजिटेड है तो नहीं जाना है उस रूट में, लेकिन अगर विजिटेड नहीं है और एलिमेंट की जगह पर 1 है मतलब हम लोग वहाँ जा सकते हैं यदि, तो उसको अपन क्यू में पुश कर देंगे, एन रो एन कॉलम एंड लेंथ +1, क्योंकि हम पिछले लेंथ से एक बढ़ के जा रहा है पाथ। ठीक है, और उसको विजिट कर लेंगे, विजिटेड ऑफ एन रो एन कॉलम इक्वल टू 1। और इसी दौरान अगर अपने को जो हमारा एन कॉलम है मतलब कि न्यू कॉलम है वो हम लोग लास्ट में यदि पहुंच चुके हैं, इफ एन कॉलम इक्वल टू -1, तो क्या कर देंगे, यहीं से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं लेंथ +1। और यदि ये सारा इटरेट करने पर भी अपने को कोई लास्ट कॉलम तो अपन पहुंच ही नहीं पाता है, तो देन अपने को -1 रिटर्न कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, और कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।